इस चैनल पर दिखाई गई वीडियो केवल इंटरनेट से ली हुई जानकारी के आधार पर प्रकाशित की जा रही है। जानिए शास्त्रों के अनुसार भूत प्रेतों के निवास स्थान। भूत प्रेतों का निवास स्थान आगे बताए गए कुछ वृक्षों और स्थानों पर माना गया है। जानिए, इन वृक्षों के नीचे एवं स्थानों पर किसी प्रकार की तेज खुशबू का प्रयोग या गंदगी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भूत प्रेत का असर हो जाने की संभावना रहती है। यद्यपि भूत प्रेत कहीं भी आ जा सकते हैं, किंतु अक्सर वहां रहना पसंद करते हैं जहां का वातावरण शीलन युक्त, अंधकार पूर्ण, नकारात्मक ऊर्जा संपन्न, वीरान और निर्जन हो। कुछ वृक्ष स्थान इन्हें विशेष प्रिय होते हैं, अतः यहाँ विशेष सावधानी की जरूरत होती है। पीपल वृक्ष। शास्त्रों में इस वृक्ष पर देवी देवताओं एवं भूत प्रेतों दोनों का निवास स्थान माना जाता है, अतः कभी भी पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए। इसी कारण हर प्रकार के कष्ट एवं दुखों को दूर करने हेतु इनकी पूजा अर्चना करना का विधान होता है। अक्सर ब्रह्मा राक्षस आदि उच्च शक्तिशाली आत्माएं पीपल पर निवास करती हैं। पितरों को भी पीपल अति प्रिय होता है। मोलश्री। इस वृक्ष पर भी भूत प्रेतों का निवास स्थान माना जाता है। किकर वृक्ष। इस वृक्ष पर भी भूत प्रेत रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास ने इस वृक्ष में रोज पानी डालकर इस वृक्ष पर रहने वाले भूत प्रेतों को प्रसन्न कर उनकी मदद से हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर प्रभु श्री राम से मिलने का सूत्र पाया था। यह भूत प्राणियों को लाभ पहुंचाने वाली श्रेणी का था। तंत्र में किकर से भूत सिद्धि का प्रयोग भी है। शमशान या कब्रिस्तान। इन स्थानों पर भी भूत प्रेत निवास करते हैं। शमशान कब्रिस्तान भूत प्रेतों का सबसे प्रिय स्थान होते हैं। यहाँ उनका भौतिक शरीर नष्ट होता है, अतः इस स्थान के आसपास वे अधिकतर विचरण करते रहते हैं। एक कारण और होता है, इनके अंग जिस स्थान पर होते हैं वहाँ उनका आना जाना लगा रहता है। कब्रिस्तानों में तो पूरा शरीर ही होता है जिसकी हड्डियाँ बहुत सालों तक नष्ट नहीं होती। अक्सर वह अपने शरीर अंग के पास आता है। शरीर जलने पर भी कुछ हिस्से अक्सर बच जाते हैं जो इन्हें आकर्षित करते हैं और जोड़े रखते हैं। शमशान कब्रिस्तान में इनको साथ और सहयोग भी मिलता है। उच्च शक्तियाँ यहाँ शासन करती हैं। मृत्यु स्थान। जहाँ व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, अक्सर वहाँ पर भी रहने का प्रयास करता है, क्योंकि उसने अपने स्थान से लगाव होता है। पुराने मकानों, घरों में आकस्मिक मरने वालों या दुर्घटना के शिकार परिजन घर के आसपास अथवा घर में रहने का प्रयत्न करते हैं। जले हुए अथवा कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त लोग अक्सर उसी स्थान के इर्द गिर्द घूमते हैं। सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की आत्माएं उसी स्थान के आसपास चक्रमण करती रहती हैं। कभी कभी ये बदला भी लेती हैं और दुर्घटनाएं करवाती हैं। कभी भूत प्रेत कोई पूजा लेता है और उसे न देने वालों की दुर्घटनाएं भी होती हैं। अक्सर सड़क किनारे ऐसे मंदिर मिलते हैं। वीरान खंडर। वीरान खंडरों में प्रेत आत्माओं को शांति मिलती है। अंधेरों अथवा शीलन भरी स्थानों पर इन्हें सुकून मिलता है, अतः यह निर्जन खंडरों के आसपास रहते हैं। इन स्थानों के बारे में विदेशों में भी भूत प्रेतों के प्रमाण पाए जाते हैं। नदी का किनारा। कुछ आत्माएं शांत नदी किनारे पर भी चक्रमण करती हुई पाई जाती हैं। अक्सर यह शुद्ध आत्माएं होती है, किंतु इनसे किसी भी प्रकार की तास्मिक आत्मा भी हो सकती है। शुद्ध आत्माएं कोलाहल और विपरीत स्थितियों से बचने के लिए शांति के लिए रहती हैं। जल में डूबने वाले व्यक्ति अक्सर नदी के किनारों पर ही निवास करते हैं। तालाब व नाले। तालाब में मरने वाले अथवा डूबकर मृत्यु को प्राप्त करने वाले अधिकतर लोगों की आत्माएं उस स्थान के आसपास घूमती हैं। नालों अथवा कुओं के आसपास भी इनका चक्रमण होता है। अक्सर यह यहाँ लोगों को प्रभावित करते पाए जाते हैं। यद्यपि भूत प्रेतों के लिए स्थान का बंधन नहीं होता, किंतु यह अपने लिए अनुकूल स्थानों के रूप में उपरोक्त का अधिकतर चुनाव करते हैं। वैसे आ जा कहीं भी सकते हैं। शक्तिशाली आत्माएं तो मंदिरों तक में प्रवेश कर जाती हैं। उच्च शक्तियां जो खुद साधक अथवा पुजारी की रही हो, किंतु किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुए हों, अक्सर मंदिर मस्जिदों में भी प्रवेश करते हैं। पीरों दरगाहों में तो इनका आना जाना आम होता है। अगर ये किसी से रुष्ट हो तो उनके साथ मंदिर मस्जिदों या दरगाहों में भी प्रवेश कर अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं।